किसी को टैक्सी में बैठा करके कहीं ले जाना ये गुनाह थोड़ी है, ये तो एक जायज काम है। लेकिन जब आपको पता है कि ये टैक्सी में बैठ करके गुनाह करने जा रहा है, तो अब आपको मालूम है, अब आपकी भी नीयत यही है कि मैं इसको गुनाह वाले जगह पर छोड़ने जा रहा हूं। लिहाजा ये कि मैंने अर्ज किया कि ऐसा आदमी शायद ढूंढने से ना मिले जिसका अलिफ से या तक सब कुछ हराम है, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो अगर उसके माल में हराम भी है हलाल भी है तो आप उसकी दावत कबूल कर सकते हैं। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से आपने हदिया कबूल किया, क्या यहूदियों की कमाई में उनके माल में हराम माल था कि नहीं? वो सूद का कारोबार करते थे और बहुत सारे हराम चीज़ों में मुलव्वस थे, गोया कि उनके माल में हराम और हलाल दोनों था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार से हदिया कबूल किया। तो जिसके माल में हराम और हलाल दोनों की आमेजिश हो उससे हदिया भी कबूल कर सकते हैं, आप उसके यहाँ दावत भी खा सकते हैं। अब अगर कोई इंसान कर्ज ले रहा है और रहन रख रहा है सामने वाले के पास, तो जो ये रहन है इस रहन से फ़ायदा उठाना उस आदमी के लिए जायज़ नहीं है। मैंने आपके पास रहन रखा कर्ज लेकर के, तो जो चीज़ मैंने आपके पास रहन रखा आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप उस रहन से फ़ायदा उठाएं या उसमें कुछ भी खुर्द बुर्द करें, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने दिया है वैसे रखे रहिए। सवाल वो लोग करते हैं कि जैसे जो रिक्शा ड्राइवर होते हैं, टैक्सी चलाते हैं या इस तरह के कामों में होते हैं कि जिनका काम ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करें, लाएं ले जाएं। तो इस सिलसिले में पहला सवाल हमारे सामने है डॉक्टर साहब, वो ये कि एक आदमी रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, उसका काम पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह तक लाना ले जाना होता है। अब एक पैसेंजर, एक आदमी उसके पास आता है और उससे ये कहता है कि मुझे फ़लाँ दरगाह, फ़लाँ मंदिर, फ़लाँ सिनेमा हॉल लेकर चलिए, और हमको मालूम है कि मंदिर या दरगाह या सिनेमा हॉल में क्या होता है। अब वो हमसे ये कहता है कि आप हमें वहाँ तक ले चलिए। तो अब अगर देखा जाए तो इतनी आसानी से इनकार करना हमारे माहौल में मुमकिन भी नहीं होता। आसानी से हम इनकार नहीं कर सकते कि एक आदमी आता है कहता है दरगाह तक ले चलो और मैं कहूँ नहीं ले जाऊँगा। एक आदमी आता है कहता है सिनेमा हॉल ले चलो, मैं कहूँ नहीं ले जाऊँगा। एक आदमी आता है कहता है कि मंदिर में ले चलो, मैं इनकार कर दूँ। ऐसा इतना हमारे इस माहौल में या हमारे मुल्क और इलाके में इतना आसान नहीं है। तो बराह करम डॉक्टर साहब ज़रा तफसील से सवाल का जवाब दें कि एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे आप इन जगहों पर ले चलो, तो उसके ऊपर शरअन क्या वाजिब होता है और इस माहौल में उसे क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्र बजा लाते हैं। साथ ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस मजलिस को बाइस खैर व बरकत बनाए, मेरे लिए भी आप लोगों के लिए भी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को इखलास फ़िल क़ौल वल अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो सवाल आपने किया है, हकीकत में हम लोग जिस मुआशरे में हैं वहाँ पे ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो टैक्सी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह से जिनका ताल्लुक़ है, तो उनके सामने इस तरह का मसला आता है कि मुझे मंदिर जाना है, सिनेमा हॉल जाना है, मुझे शराब खाने जाना है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करें? क्या ऐसे पैसेंजर्स को वो वहाँ ले जा सकते हैं या नहीं? या इसी से मिलते जुलते और भी मसाइल आते हैं। जैसे कोई आदमी मेमार है, घर बनाने का काम करता है, अब कोई नॉन मुस्लिम ने उसको हायर किया, वो घर बनवा रहा है, उसने कहा कि ये फ़लाँ कमरा है, इसको आप इस तरह से तैयार कर दीजिए
कि मैं इसमें बुत रखूँगा पूजा के लिए, और भी इससे मिलते जुलते मसाइल पेश आ सकते हैं। तो जो सवाल आपका है, दो चीज़ों का एहतिमाल है इसमें। जैसे बहुत शहर के अंदर, किसी भी शहर के अंदर बहुत सारे इलाके किसी सिनेमा हॉल के नाम से मशहूर होते हैं, किसी मंदिर के नाम से, किसी मस्जिद के नाम से मशहूर होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो जो सिनेमा हॉल या मस्जिद या मंदिर का नाम ले रहा है, क्या वो पता बताने के लिए ले रहा है या वहाँ पर वो जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है फला सिनेमा हॉल के पास उसको कोई काम है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि सिनेमा हॉल का नाम अगर पता के तौर पर कोई बता रहा है तो तब तो कोई मुज़ायका ही नहीं है। अगर आपको यकीन है उसकी किसी बात से या उसकी हालत से आपको ये लग रहा है कि नहीं, ये सिनेमा देखने ही जा रहा है या मंदिर पूजा करने के लिए ही जा रहा है, फिर ऐसी सूरत में मसला आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अच्छे कामों में तो लोगों की मदद करो, लेकिन अगर कोई इंसान बुरा काम कर रहा है तो उसमें उसकी मदद ना करो। और जाहिर है गैरुल्लाह की इबादत से ज़्यादा बुरा काम कुछ नहीं है। इसी तरह अगर कोई सिनेमा देखने जा रहा है वो भी हराम है, तो अगर हम उसको ले जा रहे हैं तो ये उसकी मदद करना हुआ। तो इसका जो असल हुक्म है हमारी शरीयत में कि किसी भी गलत काम पर, किसी भी गुनाह पर, किसी भी मासियत पर किसी की मदद करना, उसका ताउन करना, ये हराम है। एक कायदा है, मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बताता हूँ कि ताउन अलल इस्म जो है, किसी मासियत पर मदद करना, ये हम कैसे फ़ैसला करेंगे कि मैं किस हद तक जाऊँगा तो ये ताउन अलल इस्म हो जाएगा। इसको फ़ुक़हा ने बहुत तफसील से ज़िक्र किया है। देखिए, जब किसी इंसान की हम मदद कर रहे होते हैं किसी काम में, तो उसकी चार शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये है कि हम जो काम उसके लिए कर रहे हैं डायरेक्ट वो काम गुनाह ही है, डायरेक्ट वो काम गुनाह है और हमारा मकसद भी गुनाह पर उसकी मदद करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी को शराब पेश करें कि ये लो पी लो, आपने उसको पीने के लिए शराब दिया, तो एक तो आपने डायरेक्ट शराब ही दिया, दूसरा इसी मकसद से दिया कि वो पी ले। अब ये ताउन अलल इस्म है, ये जायज़ नहीं है। ये पहली शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल ये है कि आप उसको डायरेक्ट तो ना दें, लेकिन आपकी नीयत, यानी जो चीज़ आप उसको दे रहे हैं या जिस काम में आप मदद कर रहे हैं वो काम डायरेक्ट तो गुनाह नहीं है, लेकिन जिस मकसद से आप दे रहे हैं उसमें गुनाह है। उसकी मिसाल आप मिसाल से समझिए। जैसे कोई आदमी किसी को रुपया दे कि ये लो रुपया, जाकर के शराब पी लो, तो भाई रुपया देना तो कोई गुनाह नहीं है, रुपया तो हलाल चीज़ है, लेकिन आपने उसको किस लिए दिया कि जाके शराब पी लो। तो गोया कि आपकी नीयत, आपका मकसद उसको गुनाह पर मदद करना था। तो अब वही मसला यहाँ पर है, किसी को टैक्सी में बैठा करके कहीं ले जाना ये गुनाह थोड़ी है, ये तो एक जायज़ काम है। लेकिन जब आपको पता है कि ये टैक्सी में बैठ करके गुनाह करने जा रहा है, तो अब आपको मालूम है, अब आपकी भी नीयत यही है कि मैं इसको गुनाह वाले जगह पर छोड़ने जा रहा हूँ, लिहाजा ये भी ताउन अलल इस्म हुआ। तीसरी शक्ल ये है इसकी, बतौर फ़ायदा आप इसको जानें, कि आप डायरेक्ट तो उसकी आपका मकसद उसकी मदद करना, गुनाह पर उसकी मदद करना नहीं है, लेकिन जो काम आप उसके लिए कर रहे हैं वो उससे गुनाह करेगा। आपका मकसद नहीं है उसकी मदद करना, लेकिन जो ताउन उसको आप दे रहे हैं उससे वो गुनाह करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल हलाल तरीक़ों में चीज़ों में भी होता है, हराम चीज़ों में भी होता है। जैसे मोबाइल है, इसको आप जायज़ चीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं लोग
नाजायज़ चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। गोया कि इसमें दोनों पहलू मौजूद है। अब अगर मुझे मालूम है कोई इंसान आ रहा है मुझसे मोबाइल ख़रीदने, मुझे मालूम है कि इस मोबाइल का ये गलत इस्तेमाल ही करेगा, मुझे मालूम है, या वो मुझे बता रहा है कि मैं इसको इसलिए ख़रीद रहा हूँ कि मैं इसमें फ़िल्म देखूँ। अब मेरे लिए जायज़ नहीं है कि मैं उसके हाथ से ये मोबाइल बेचूँ, मेरे लिए ये जायज़ नहीं है। अगर मुझे मालूम हो गया तो ये तीसरी शक्ल है। चौथी शक्ल ये है कि ना तो आप डायरेक्ट उस गुनाह में उसकी मदद कर रहे हैं और ना ही आपका मकसद है ऐसा कोई। जैसे कोई गैर मुस्लिम मान लीजिए साइल है, भीख मांग रहा है, आपने पैसे से उसकी मदद की, पैसा उसको दिया। अब आपको नहीं मालूम वो पैसा ले जा कर के क्या करेगा, आपने तो इसी नीयत से दिया कि वो मुहताज है, ज़रूरतमंद है। अब वो बाद में पीछे ले जा कर के अगर उससे गुनाह कर रहा है तो ये इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। खुलासा जो सवाल आपका है ये तफसील मैंने इसलिए अर्ज़ कर दी कि इसकी बहुत सारी शक्लें बनती हैं, वो सारी शक्लें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अगर आपको मालूम है कि जो काम मैं उसके लिए बतौरे मदद कर रहा हूँ, अगर वो काम वसीला बन रहा है गुनाह करने का, तो आपके लिए उसकी मदद करना जायज़ नहीं है। ये शरीयत का असल हुक्म है। अब शेख ने जैसा कि सवाल के अंदर इशारा किया कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जिस माहौल में, यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, मुश्किल एक तो ये है कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है इनकार का, कोई सूरत ही नहीं है। अगर आपने मना किया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, तो आप किसी बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे जिसको तहम्मुल नहीं कर सकते। ऐसे नुकसान में आप वाक़े हो जाएंगे जिसका तहम्मुल आप नहीं कर सकते। तो गोया कि अब ऐसी हालत में आप हालत इज़्तिरार में हैं, मजबूरी की हालत हो गई। अब तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है इस हालत तक कोई नहीं पहुँचता है। बहुत सारे ड्राइवर होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि फ़लाँ जगह जाना है, कहते हैं नहीं भाई मुझे उधर नहीं जाना है, करते हैं इनकार बहुत सारे लोग, मुझे उधर नहीं जाना है, मुझे इधर जाना है, या मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, माजरत कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से हर ड्राइवर के पास ये इख्तियार होता है कि वो माजरत कर ले, तो माजरत कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि हालात ऐसे हैं कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर वो इनकार किया तो बड़ा फितना हो जाएगा, बड़े नुकसान में वो पड़ जाएगा जिसको वो तहम्मुल ही नहीं कर सकता, तब फिर हम कहेंगे अब आपके लिए गुंजाइश है। लेकिन ये बात ध्यान में रहे, हाँ आप सब लोग जानते हैं, सब लोग इसी समाज में रहते हैं कि उमूमन ऐसी सूरत हाल नहीं होती है। सारे जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, हमारे साथ कितनी बार पेश आता है, वो माजरत कर लेते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है शेख, वादे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह बरकत दे। वाज़े ये सवाल आप लोगों के लिए, जवाब सबके लिए क्लियर है? किसी के जहन में कोई बात ऐसी जो रह गई हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब देखिए, मैंने दोनों सूरतें आपके सामने बयान कर दी। हर आदमी जिस सिचुएशन में है वो खुद ही डिसाइड कर पाएगा कि इस वक्त मेरी सिचुएशन क्या है ना। अब बसा औकात ढूंढने से भी हमको कोई रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन ये फ़ैसला वो आदमी खुद ही कर पाएगा। हम और आप फतवा के अंदर उसे नहीं बता सकते। इसलिए मैंने दोनों सिचुएशन बताई कि अगर ऐसी मजबूरी है, कोई रास्ता ही नहीं है उसके सामने, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, जितना मैंने समाज को देखा है, हर ड्राइवर मुझे यहाँ जाना है, नहीं मैं माजरत नहीं जा सकता। जी जी देखिए, ओला कंपनी वगैरह में जो रहता है उससे उमूमन आपने बुक किया, वो सामने वाला पैसेंजर ये नहीं बताता है कि मैं कहाँ उस जगह पर किस काम के लिए जा रहा हूँ। तो जब देखिए, जो सवारियां हैं ये असलन इसलिए थोड़ी है कि आपको मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा ले जाने के लिए, सवारी तो सफ़र करने के लिए है, और सफ़र उमूमन जायज़ है। आपको ना
पता भी नहीं होता है ओला वाले को कि वो फला जगह जा रहा है क्या करने। क्या कोई ओला में ऐसा ऑप्शन होता है कि वो लिखे कि मैं फला काम के लिए जा रहा हूँ? तो ये एक तौर से ये इफ्तराजी सवाल है, ऐसा वाक़यातन नहीं होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, जवाब वाज़ेह है। नहीं, देखिए जो शेयरिंग टैक्सी की आप बात कर रहे हैं, शेयरिंग टैक्सी की, देखिए अजनबी औरत के साथ खलवत नाजायज़ है, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल होती है वो उस पर खलवत का इतलाक़ नहीं होता है। खलवत का मतलब एक मर्द एक औरत ऐसी जगह पर जहाँ और कोई नहीं है, वहाँ तो ड्राइवर भी है, पूरी मार्केट है, क्या उसको खलवत कहेंगे? उसको खलवत नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी जिन जगहों पर जाने से आपको लगे कि ये फितने की जगहें हैं, शुबहात की जगहें हैं, आप उससे बचें। लेकिन अगर किसी को कभी ऐसा करना पड़ा तो वो ये ना सोचे कि वो खलवत की जगह है। फिर भी आपका दिल मुतमईन नहीं है, मत जाएं, बल्कि ज़्यादा बेहतर है आप ऐसी टैक्सी को शेयर ना करें जिसमें इस तरह की चीज़ हो, वरना वो खलवत नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जवाब अच्छी तरह वाज़ेह, अल्लाह ताला बरकत दे। अब एक सवाल अगला है, वो शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से है। तो जो दो सवालात हैं मैं चाहूँगा कि और भी इसकी जुज़ियात हों। पहला सवाल है शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है, और इसी से मिलता जुलता सवाल अगर आप इजाज़त दें वो ये है कि क्या ऐसी कंपनी के शेयर्स ख़रीद सकते हैं जिसकी असल तिजारत हलाल हो मगर लेन देन में सूद राइज हो। तो अब ये दो सवाल हुए। एक बुनियादी सवाल शेयर मार्केट में पैसा लगाना, और इसके बाद अगला सवाल इससे निकलता है अगर जायज़ है तो किस कंपनी में हम पैसा लगा सकते हैं। जी शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ये भी इंतहाई अहम सवाल है और बहुत कह सकते हैं कि इस ज़माने में जो मसाइल बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं उन्हीं में से एक है। तो इसको क़दरे तफसील से मैं ज़िक्र करता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बात वाज़ेह होगी। देखिए शेयर मार्केट होता क्या है, आप में से बेशतर लोगों को पता होगा, हो सकता है कुछ लोगों को ना मालूम हो कि शेयर मार्केट किसको कहते हैं। शेयर मार्केट में होता क्या है कि कोई कंपनी है, उस कंपनी को चलाने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। बसा औकात बिलियंस में ज़रूरत होती है, बड़ी कंपनी है। जाहिर है एक आदमी के पास इतना पैसा अकेले वो इकट्ठा नहीं कर सकता। जो ये इसका फ़िक्रा, ये थिंकिंग जो शेयर मार्केट का आया है, यहीं से आया है कि कोई आदमी बड़ी कंपनी चलाना चाहता है लेकिन अकेले उतना पैसा उसके पास नहीं है, तो यहीं से लोगों ने शेयर मार्केट शुरू किया। उसमें होता क्या है कि कंपनी, मान लीजिए हम छोटा मिसाल लेते हैं ताकि समझ में आए। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको चलाने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। अब आदमी के पास 1 लाख रुपया नहीं है, वो चाहता है कि दूसरे लोग इसमें शिरकत करें ताकि ये पैसा जो कैपिटल है, रासुल माल, वो जमा हो जाए ताकि ये कंपनी चल सके। अब वो जो कंपनी को खोलने वाला शख्स है वो करता क्या है कि उस 1 लाख रुपए को मुख्तलिफ बराबर हिस्सों में बांट देता है। आप फ़र्ज़ कीजिए समझने के लिए कि उस 1 लाख को हमने 10 हिस्सों में बांट दिया, या हमने उस 1 लाख को 100 हिस्सों में बांट दिया, तो हर हिस्से पर कितना आया? अगर हमने 100 हिस्से में बांट दिया तो हर हिस्से में 1000 आया। अब गोया कि उस कंपनी में एक शेयर 1000 का है, अब उसमें 100 शेयर हैं, और ये याद रखें कि जो शेयर्स होते हैं वो कम ज़्यादा के नहीं होते हैं, सब बराबर होते हैं। अब जो सामने वाला ख़रीद रहा है शेयर, उसको इख्तियार है, आपको 1 शेयर ख़रीदना है, 2 ख़रीदना है, 3 ख़रीदना है, आपकी मर्ज़ी। आप मान लीजिए उसमें 4 शेयर ख़रीदे तो गोया कि आपको 4000 अदा करना पड़ेगा। तो शेयर जो उसमें होते हैं, शेयर मतलब होता है हिस्सा, वो बराबर होते हैं। फिर बहुत सारे लोग वो शेयर ख़रीदते हैं, पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर वो कंपनी चलती है। मुख्तसर अंदाज में इसको शेयर मार्केट कहते हैं। फिर जब वो कंपनी चलती है तो जाहिर है
कंपनी में जब फ़ायदा होता है तो जो 1000 का एक शेयर आपने ख़रीदा था अब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी का जो माल है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उस फ़ायदे में आप भी शरीक होंगे। तो अगर आपने एक शेयर ख़रीदा हुआ है तो गोया कि उस कंपनी में 1% आपका है, 1% पैसा आपने लगाया है, अब जो फ़ायदा होगा उसका 1% आपको जाएगा। तो ये मोटी मोटा शेयर मार्केट में ये होता है। अब सवाल पर आते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने का क्या हुक्म है हमारी शरीयत के अंदर। देखिए, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इंतहाई इख्तिसार के साथ 3 बातें आप अपने जहन में रखें और इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, तो इंशाअल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी शेयर मार्केट को समझने के लिए। किसी भी कंपनी में जो शेयर मार्केट चलाती है, जब आप उसमें पैसा लगाना चाहें तो 3 चीज़ें आप चेक करें उस कंपनी की। उस शेयर मार्केट को ना तो हम मुतलक तौर से कह सकते हैं कि नहीं जायज़ है और ना तो ये कह सकते हैं जायज़ है, हमको ये तफसील करना पड़ेगा। तो जिस कंपनी से आप शेयर खरीदना चाहते हैं, आप उस कंपनी में 3 चीज़ें चेक करें। पहली चीज़, सबसे पहले आप देखें कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, किस चीज़ का बिजनेस करती है वो कंपनी, यानी उसका असल जो काम है वो किस चीज़ का है। हो सकता है कोई कंपनी हो जो शराब बनाती हो, शराब की मार्केटिंग करती हो, कोई कंपनी हो जो सिगरेट बनाती हो, है ना, हो सकता है कोई कंपनी हो जो कपड़े बनाती हो। तो अब शराब और सिगरेट ये तो हराम हुआ, लेकिन कपड़ा बनाने की कंपनी हो तो जायज़ हुआ। तो सबसे पहले आप ये देखें कि वो कंपनी का असल काम क्या है। अगर आपने देखा कि कंपनी का असल काम हलाल काम है, वो हलाल चीज़ की कंपनी है, तो अब आप मुतमईन हो जाइए कि उसमें, उस कंपनी में आप जा सकते हैं। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि जब आपको यह पता चल गया कि कंपनी का काम हलाल है, हलाल कारोबार करती हो कंपनी, तो दूसरी चीज़ आप देखें कि कंपनी का जो दस्तूर है, निज़ाम, हर कंपनी को रन करने के लिए कुछ दस्तूर होता है, उसी दस्तूर के तहत वो कंपनी रन करती है, हर कंपनी के पास होता है। तो आप देखें कि जो कंपनी का दस्तूर है उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ खराबी नहीं है जो कि हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कंपनी का कारोबार तो हलाल कारोबार हो, लेकिन उनके दस्तूर में ये गुंजाइश हो कि फ्यूचर में वो हराम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कंपनी सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, हलाल कारोबार कर रही है, लेकिन उसके दस्तूर में हमने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि जब हम कंपनी को ज़रूरत होगी तो हम सूद पर लोन ले लेंगे। अब गोया कि कंपनी के दस्तूर में एक हराम चीज़ आ गई। ये मैं मिसालें दे रहा हूँ, वरना दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कंपनी के दस्तूर में हमने देखा कि अगर कोई हराम चीज़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो गोया कि अब उसमें भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कंपनी का दस्तूर भी सब साफ़ और शफाफ है, कोई चीज़ खिलाफ शरीयत नहीं है उसमें, तो गोया कि अब 2 चीज़ें हमने देख ली। कंपनी का कारोबार हलाल है, उसका जो पूरा दस्तूर अमल बना हुआ है वो भी पूरा जायज़ है। अब तीसरी चीज़ आप देखें, तीसरी चीज़ ये चेक करें कि भाई कंपनी तो हलाल कारोबार करती है, उसका पूरा दस्तूर भी हलाल पर कायम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी वाले हीला करते हैं कस्टमर्स पर कि वो उनका कारोबार भी हलाल होगा, उनका सारा निज़ाम भी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो चोर दरवाजे से उसमें बहुत सारे गलत काम करते हैं। बड़ा बड़ा लोन उठाते हैं बैंकों से, सूदी लोन, या कोई किसी और तरह का गलत कारोबार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं गलत जो उसमें वो दाखिल करते हैं। अब सामने जो कस्टमर है वो तो देख रहा है कि भाई कारोबार हलाल है, सारा उनका निज़ाम भी पेपर वर्क जो है वो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो चोर दरवाजे से गलत काम करता है। अगर ये चीज़ भी पाई जा रही है तो गोया कि उसके उस इदारे के अंदर उसको चलाने में गड़बड़ी हो रही है। अब इसमें भी शिरकत करना और शेयर ख़रीदना जायज़ नहीं होगा, लेकिन अगर वो भी ठीक ठाक है तो फिर आप उसमें शेयर ख़रीद सकते हैं। अब मोटा मोटी यही 3 चीज़ें आप देखेंगे। कंपनी का कारोबार हलाल होना चाहिए, कंपनी का जो पूरा दस्तूर और निज़ामुल अमल है वो सब शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। तीसरा कि जो चला रहा है वो उसमें कोई
हराम चीज़ दाखिल ना कर रहा हो। अगर ये तीनों चीज़ें किसी कंपनी के अंदर पाई जा रही हैं तो आप उसका शेयर ख़रीद सकते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल शेख आपका ये था कि क्या ऐसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं? हाँ, जिसमें देखिए जो ये तीनों चीज़ें मैंने जिक्र की हैं उसमें इसका जवाब आ गया कि जिसकी असल तिजारत तो हलाल हो लेकिन लेन देन में सूद राइज हो। असल तिजारत मान लीजिए जो है कपड़ा बनाने का है, असल तिजारत कोई ड्रिंक मशरूब है, कोई ड्रिंक है जो जायज़ है उसको बनाने का है, लेकिन जब वो कंपनी कारोबार करती है तो कुछ ऐसा काम कर जाती है जैसे बैंक से उसने लोन पे सूद पे लोन उठा लिया, अब ये नाजायज़ हो गया। गोया कि तीसरी शर्त जो है वो नहीं पाई गई। तो आप ये तीनों शर्तें याद रखें, कोई भी सवाल आएगा इससे मुताल्लिक जो है शेयर मार्केट में शेयर ख़रीदने से मुताल्लिक उस पर आप फैसला कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये तीनों शर्तें एक साथ पाई जानी चाहिए, काम हलाल हो, निज़ाम हलाल हो, उसके अंदर कोई गड़बड़ी जो चलाने वाला है वो ना करे, तब आप ख़रीद सकते हैं। तो गोया कि अगर वो सूद पर लेन देन करता है तो जायज़ नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम। इस बात को लेकर आप में से किसी के जहन में कोई इश्काल अभी बाकी है? शेयर मार्केट से मुताल्लिक बहुत सारे मसाइल हैं, ये तो हमने सिर्फ उसका हुक्म जाना, उसके बाद भी उसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो जी बिल्कुल क्लियर है सवाल आपका, बिल्कुल सही सवाल है और ऐसा होता है। ऐसा बहुत सारे, जैसे आप शेयर ख़रीदने गए, आपने देखा, सब कुछ तफ्तीश किया, पता किया, मालूमात ली, आपको पता चला कि कंपनी ठीक ठाक कारोबार कर रही है और कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर हराम नहीं है, आपने शेयर ख़रीद लिया। बाद में पता चला आपको कि वो तो सूद पर कर्ज़े ले रही है कंपनी, ये पहले आपको नहीं पता था क्योंकि उसका पूरा जो पेपर वर्क आपने किया उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। तो जहाँ पर आपको पता चला, अब उसके बाद पहली फुर्सत में, जब आपको पहली फुर्सत मिले, आप उससे अलग हो जाइए, वहाँ तक आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। जहाँ पर आपको इल्म नहीं था और जाहिर है आपने उसमें शेयर ख़रीदने से पहले पूरी मालूमात ली होगी, और मालूमात लेना आपके ऊपर वाजिब भी है। आप ऐसे आंख बंद करके अगर ख़रीद रहे हैं, कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, तो फिर आप माजूर नहीं हैं। आप पहले मालूमात लीजिए, कोशिश कीजिए, आप फिर उसके बाद जब आपको इत्मीनान हो जाए ख़रीदिए। लेकिन उसके बाद अगर आपको पता चला कि गड़बड़ी है तो आप विड्रॉल कर लीजिए। और ऐसा नहीं होता कि आप नहीं कर सकते, ये किसने कहा आपसे कि नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा हो सकता है बाज़ कंपनियों में हो, लेकिन उमूमन ऐसा होता है। देखिए, शेयर दो तरह के होते हैं, वो सारी तफासिल में हम जाएंगे तो बात लंबी होगी। शेयर दो तरह के होते हैं। एक शेयर वो होता है जिस पर लिखा होता है, मान लीजिए आपको जो पेपर मिला इस पे लिखा होगा कि ये फला का शेयर है, अब वो आप ही का रहेगा, कोई दूसरा उसको नहीं ले सकता, है ना। दूसरी किस्म शेयर की ये होती है, उस पर लिखा रहेगा कि ये उसको क्या कहेंगे शेख इंग्लिश में, लिहामिल ही, जिसका ये है, हाँ, जिसके हाथ में भी ये जाएगा ये शेयर उसका होगा। मैंने शेयर खरीदा, मैं आपको दे दूं, आपका हो गया, मुझे कुछ पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं। जैसे वो बेयरर चेक होता है, बेयरर चेक जानते हैं ना आप लोग, बेयरर चेक कोई भी लेकर के बैंक में जाए वो कैश दे देंगे आपको, उसमें कुछ भी तफ्तीश नहीं करेंगे। तो ये दो तरह का होता है। और ये दोनों तरीकों में क्या करते हैं लोग कि जैसे मान लीजिए मैंने शेयर खरीदा, मैंने देखा कि शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने इसको बेच दिया दूसरे से। मैंने खरीदा था इसको 1000 रुपये में, अभी मार्केट ऊपर गई, मैंने इसको 2000 में बेच दिया, है ना। लोग बेचते रहते हैं, आपको बल्कि कंपनी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बेच सकते हैं। जब आप बेचेंगे तो जो पेपर वर्क होता है वो हो जाएगा। हो सकता है
जैसा आप कह रहे हैं, बाज़ कंपनियों में ऐसा हो कि फ़ला वक्त से पहले आप उससे अलग नहीं हो सकते, अगर ऐसी सूरत हाल है तो उस वक्त का इंतज़ार कीजिए, जब वो वक्त आए पहली फुर्सत में आप अलग हो जाइए। जी शेख। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मसला काफ़ी वाज़ेह हो गया। अल्लाह रज़ाए खैर डॉक्टर साहब आपको। तो क्या हम एक जुमले में ऐसा कह सकते हैं, आपने जो 3 शर्तें बताई हैं वो 3 शर्तें अगर पाई जा रही हैं तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज़? जी, अब लगाने तक हमने अभी बात की है कि आप पैसा शेयर खरीद सकते हैं। अब शेयर खरीदने के बाद उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। उस शेयर को, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मसला जिक्र करूं, बैंकों में क्या होता है, बहुत सारे लोग बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फ़ला वाली कंपनी में शेयर ख़रीदना चाहता हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप ऐसा करें, या मान लीजिए मेरे पास पैसा है, फ़र्ज़ कीजिए वो कैश दे करके ले रहा है, ये पैसा आप लीजिए, फ़ला कंपनी से मेरे लिए शेयर ख़रीद दीजिए। और जब आप शेयर ख़रीद लेंगे तो फिर जब वो शेयर मैं बाद में उसको बेचूंगा। आपने उस बैंक से कहा कि मेरे लिए आप शेयर ख़रीद दीजिए और फिर उसको मैं या तो बेचूंगा या आप बेच दीजिएगा। बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे उन्होंने आपसे कहा कि हमने आपके लिए शेयर ख़रीद लिया है ना, मान लीजिए वो शेयर जो है 1000 का है, अब वो शेयर आपका हुआ। अब आप क्या कह रहे हैं कि मुझे नकद की ज़रूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नकद की ज़रूरत है, अब आप मेरा वो शेयर बेच दीजिए। बैंक ने कहा ठीक है, हमने वो शेयर आपका 800 में बेच दिया, अब ये लीजिए अपना 800 रुपया। आप बैंक आपसे कितना लेगा? 1000 लेगा। उसने तो आपसे कहा है कि मैंने 1000 में ख़रीदा है। चूँकि आपके पास पैसा नहीं था, इसलिए बैंक से आपने कहा कि मेरे लिए ख़रीद दीजिए। बैंक ने कहा कि मैंने 1000 का शेयर आपके लिए ख़रीद लिया। आपने कहा अब उसको जो है मेरे लिए बेच दीजिए। बैंक ने कहा मैंने उसको 800 में बेच दिया, ये लीजिए अपना 800 रुपया, मुझे 1000 लाइए। 1000 आप बाद में देंगे उसको। अब ये जो 200 रुपया है, बैंक आपसे वो गोया कि सूद ले रहा है। दूसरी बात ये कि उमूमन बहुत सारे बैंक वाले ये सब वहमी, ये ख्याल में बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं, ना तो उसने आपके लिए शेयर ख़रीदा है ना ही बेचा है, वो उसने आपसे कहा मैंने शेयर ख़रीद लिया, मैंने शेयर बेच दिया। तो इसलिए जब आप शेयर ख़रीदें तो उस शेयर को बेचना आपके लिए उस वक्त तक जायज़ नहीं है जब तक वो आपके अकाउंट में आ ना जाए। जब आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड हो जाए तभी उस शेयर को आप बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अभी उनके अकाउंट में नहीं आया, उससे पहले उनको कहीं पर उससे ज़्यादा कीमत मिल रही, बेच दिया। तो ये ध्यान रखें कि शेयर ख़रीदना ये जायज़ है। इसके बाद भी बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल में भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कोई किसी गैर शरई चीज़ में तो मैं नहीं फंस रहा हूँ। तो जब आपने शेयर ख़रीद लिया वो अब आपकी मिल्कियत है। जब आपके अकाउंट में आ जाए उसके बाद आप जो चाहें उसको कर सकते हैं, चाहे बाकी रखें चाहे बेचें। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह डॉक्टर साहब के इल्म में इजाफा करे। एक तीसरा सवाल बैंकों के क्रेडिट कार्ड से मुताल्लिक़ है। इसमें कई सवालात हैं। एक तो ये कि बैंकों का क्रेडिट कार्ड क्या लिया जा सकता है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आप लोगों के सामने सूरत मसला तो वाज़ेह है कि आपके अकाउंट में अगर रकम नहीं भी है, आप ख़रीदारी कीजिए, बैंक आपकी तरफ से वो पैसा देगा और आपको एक मुद्दत दी जाएगी कि उतनी मुद्दत में अगर आप अपना अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, बैंक को रकम जो उसने आपकी खातिर खर्च की थी मिल जाती है तो आपको सूद नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उतनी मुद्दत में आपने उतनी रकम अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाई तो फिर आपको सूद देना पड़ता है। तो ये है क्रेडिट कार्ड। तो क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है? और इसी से मुताल्लिक़ दूसरा सवाल ये है कि जब हम ऑनलाइन कुछ ख़रीदते हैं तो बहुत सी कंपनियां बहुत से प्रोडक्ट्स पर आपको ये कहती हैं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया, मसलन HDFC बैंक या किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा पे किया तो इंस्टेंट आपको 10%, 20% या इतनी रकम इंस्टेंट आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब बराह करम इन दोनों सवालात के जवाब देने की ज़हमत करें।
देखें जैसा कि अभी आपने फरमाया कि क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आप बैंक के पास गए, आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, बैंक से आप क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, बैंक आपको एक कार्ड देगी और कोई पैसा नहीं लेगी। जो फीस वगैरह होती है खोलने की मामूली, वो शायद आपसे ले, बाकी आपके उस अकाउंट में बैंक पैसा डालेगा, जबकि आपसे वो कोई पैसा अभी नहीं लेगा। और आपको इस बात की इजाज़त होगी, अलग अलग, देखिए क्रेडिट कार्ड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी में गुंजाइश होती है कि आप 20,000 इस्तेमाल कर सकते हैं, 50,000, लाख, 2 लाख, वो छोटा बड़ा क्रेडिट कार्ड होता है। तो जो वो कार्ड बैंक ने आपको दिया है और उसके बदले में अभी आपसे कोई रकम नहीं लिया है, और बैंक ने उस कार्ड के अंदर ये सलाहियत है कि मिसाल के तौर पर उस कार्ड से आप 20,000 रुपया निकाल सकते हैं एटीएम से, या किसी मार्केट में जाकर के आप शॉपिंग कर सकते हैं 20,000 रुपये की, उसकी सलाहियत 20,000 तक है। और साथ में बैंक का आपके साथ एग्रीमेंट होता है कि ये जो पैसा मेरा आप इस्तेमाल करेंगे, ये इतने दिन के अंदर अंदर आपको पे कर देना है। अगर इतने दिन के अंदर आपने वो पे कर दिया तब तो जायद कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर उससे तजावुज़ किए, आप आगे बढ़ गए, मान लीजिए 1 महीने का टाइम आपके पास था, आप 1 महीने से आगे बढ़ गए, अब आपको बैंक को ज़्यादा देना पड़ेगा। आपने खर्चा किया है 20,000, आपको वो उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है कि कितना परसेंट, आपको इतना परसेंट ज़्यादा देना होगा। ये क्लियर है ना सवाल? अब सबसे पहले आप देखिए कि बैंक जो आपको कार्ड दे रहा है और उस कार्ड के अंदर सलाहियत होती है कि आप 20,000 रुपया इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी आपने बैंक को कुछ भी नहीं दिया है, तो गोया कि बैंक आपको पैसा दे रहा है। अब ये जो पैसा दे रहा है उसकी हैसियत क्या है, आखिर में किस हैसियत से दे रहा है? अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो किसी नाम पे, किसी हैसियत से दूंगा। तो वो जो बैंक आपको पैसा दे रहा है उसकी हैसियत क्या है? सही बात यह है कि उसकी हैसियत कर्ज की है। बैंक आपको कर्जा दे रहा है और कह रहा है कि 1 महीने में आप इसको पे कर देना। अगर आपने 1 महीने में पे नहीं किया, जायद हो गया, तो मैं इतना उस पर फायदा लूंगा, इतना नफा लूंगा। ठीक है? और आप सब जानते हैं कि हर वो कर्ज, कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा, हर वो कर्ज जिसके मुकाबिल में किसी भी तरह का फायदा उठाया जाए वो कर्ज रिबा है। हर वो कर्ज जिसके मुकाबले में किसी भी तरह का नफा, कोई जरूरी नहीं कि पैसे वाला ही नफा, कोई भी मनफात उठाई जाए तो ये सूद है। अब बैंक ने आपको 20,000 रुपये का कर्ज दिया, अब आप उसको जायद पे कर रहे हैं, अगर 1 रुपया भी आप जायद पे कर रहे हैं तो वो सूद है। इसलिए अगर क्रेडिट कार्ड की जो शक्ल आपने जिक्र की है शेख, अगर ये शक्ल है तो क्रेडिट कार्ड लेना जायज़ नहीं है। अगला सवाल ये है आपका कि एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैं क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं वो 1 महीने की जो मुद्दत है मैं उससे आगे नहीं जाऊँगा, मैं उससे पहले ही पे कर दूँगा, और जब मैं पहले पे कर दूँगा तो जाहिर है मुझे सूद नहीं देना पड़ेगा। तो क्या मैं ले सकता हूँ? इसका जवाब है कि नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब आप वो कार्ड ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, जिसको कि अरबी में बिताकतुल एतमान बोलते हैं, जब वो क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं तो बैंक का आपके साथ एक एग्रीमेंट हो रहा है। होता है या नहीं होता है? बगैर एग्रीमेंट के होता है। और उस एग्रीमेंट में बाकायदा लिखा होता है, आप उस पर साइन करते हो, आप एग्री करते हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सूद दूंगा। गोया कि एक हराम काम पर आप एग्रीमेंट कर रहे हो। अब वो हराम काम बाद में चाहे हो या ना हो, वो बाद में चाहे हो या ना हो, लेकिन उस हराम काम में दाखिल होना ही नाजायज़ है। ज़रूरी नहीं है कि वो हराम काम बाद में हो, लेकिन अगर वो उसमें आप दाखिल हो रहे हो, बाद में उसका इर्तिकाब चाहे हो या ना हो, ये जायज़ नहीं है। ठीक है जी शेख?
अब जो अगला और एक सवाल था आपका कि बाज़ जो है दुकान वाले या बाज़ कंपनियां होती हैं जो कहती हैं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से ख़रीदा तो आपको इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो जाहिर है मेरे ख्याल से इसका जवाब भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जब उसको लेना ही जायज़ नहीं है तो फिर उससे मार्केट करना कैसे जायज़ होगा, तो उसको लेना जायज़ नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड की एक शक्ल आपने जिक्र की। बाज़ मुल्कों में, बाज़ इस्लामी ममालिक में मैं जानता हूँ क्रेडिट कार्ड की दूसरी शक्ल होती है, उसमें ये जो इंटरेस्ट वाला मसला रहता है वो नहीं रहता है। और क्रेडिट कार्ड की एक शक्ल ये भी होती है कि जो है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, आपका दूसरा अकाउंट होता है उससे कट जाएगा पैसा। कई सारी शक्लें हैं। बहरहाल कुछ ऐसे बैंक भी हैं बाज़ इस्लामी ममालिक में जो आपको क्रेडिट कार्ड देंगे, आप ख़र्चा कीजिए उससे, और मुद्दत तो मुतय्यन होती है, अगर उस मुद्दत में आपने जमा नहीं भी किया तो आपसे वो फ़ायदा या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अगर इंटरेस्ट ना लेने वाली बात हो तब तो ये कर्ज़ हसना है तो जायज़ है, लेकिन अगर इंटरेस्ट की शर्त आपके एग्रीमेंट में मौजूद है तो उसमें दाखिल होना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह का एक सवाल और अभी अचानक मेरे जहन में आया, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला आता है। बसा औक़ात क्या होता है कि हुकूमत कोई स्कीम लाती है, सरकारी जो बैंक हैं वो स्कीम लाते हैं ख़ास तौर से खेती जो किसान वगैरह हैं उनके लिए, कि आप बैंक से सूदी लोन उठाइए और इतना इतना आपको सूद देना होगा। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पता होता है कि कई दफ़ा, बल्कि अक्सर दफ़ा बाद में हुकूमत एक नया स्कीम ला करके वो सारा लोन माफ़ कर देती है। आप असली पैसा जो है वो जमा कर दीजिए, आपका लोन माफ़ है। ऐसा बहुत दफ़ा होता है। अभी हिंदुस्तान में कई सूबों में इस तरह का हुआ है और अक्सर होता रहता है। तो कई सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें मालूम है कि हमको लोन नहीं देना पड़ेगा, ये माफ़ हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें तो हमको साइन करना पड़ता है कि हमको लोन देना होगा, लेकिन हमें मालूम है कि बाद में माफ़ हो जाएगा। तो उसका जवाब भी यही है कि अगर आप एग्रीमेंट पे, हराम एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं तो जायज़ नहीं है, और क्या पता माफ़ होगा नहीं होगा, ये तो बात की बात है। तो ऐसा लोन जिसके बारे में आपको पता है कि बाद में हो सकता है नहीं भी देना पड़े मुझे, तब भी उसमें दाखिल होना जायज़ नहीं है। हादा माइंदे अल्लाह अलम बिस्वाब। बारकल्लाहु फीकुम। इसी से मुताल्लिक़ एक सवाल ये है क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से, कि कुछ हमारे अहबाब हैं जो ख़ुद क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उन्हें ये बात मालूम है कि उसमें चूँकि सूद की शर्त होती है, लेकिन उनके कुछ गैर मुस्लिम दोस्त हैं। तो अब होता ये है कि अगर उन्हें कोई चीज़ क्रेडिट कार्ड के ज़रिए परचेज़ करनी हो तो वो अपने गैर मुस्लिम दोस्त का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करवाते हैं और उसी वक्त फिलफौर जितनी रकम की वो चीज़ मिली उसको पे कर देते हैं। तो क्या ये सूरत अपनाना जायज़ है? जो पहले सवाल का जो जवाब जिक्र किया गया था, ये चीज़ उसी के अंदर आती है। आपको मालूम है कि जो क्रेडिट कार्ड है इससे तामुल करना, इससे जो है ख़रीदो फ़रोख्त करना ये हराम है। जो आपके लिए हराम है वो सबके लिए हराम है। अब जब उसका इस्तेमाल आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं, गोया कि उसके इस्तेमाल में आप ताउन कर रहे हैं, वो फ़ायदा उठाने के लिए आप ताउन कर रहे हैं, तो ये भी जायज़ नहीं है क्योंकि उसमें ताउन अलल इस्म है। बारकल्लाहु फीकुम। आप में से किसी के जहन में और क्रेडिट कार्ड से मुताल्लिक कोई सवाल है? यह मसला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाज़ेह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैशबैक से मुताल्लिक पूछ रहे हैं, पिछले दर्स में माशाल्लाह इस पर जवाब दे चुके थे। कैशबैक से मुताल्लिक इससे पहले भी कई दफ़ा मुझसे सवाल किया गया, लेकिन सही बात यह है कि कैशबैक की क्या सूरत है, उसका जो पूरा पिक्चर है वो मेरे लिए क्लियर नहीं है। मैंने बहुत जानने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी मसले पर हुक्म लगाने के लिए, जैसे अभी क्रेडिट कार्ड की बात आई, इससे पहले शेयर मार्केट की बात आई, तो हमने जिक्र किया कि शेयर मार्केट में ऐसे ऐसे होता है। कैशबैक में कैसे होता है? वो जो कैशबैक है वो आपको क्या वो कंपनी दे रही है कि कोई तीसरी कंपनी है वो दे रही है, क्यों दे रही है, उनका मकसद क्या होता है, ये चीज़ें मेरे लिए क्लियर नहीं हैं, इसलिए मैं अभी तक तवक्कुफ़ इख्तियार करता हूँ इस मसले में। बारकल्लाहु फीकुम। ये बहुत बड़ी बात है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर आपको इल्म न हो तो आपका ये कहना भी आपके आलिम होने की दलील है कि वल्लाहु आलम।
इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म देते हुए फरमाया, वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, आप बता दीजिए कि मैं ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं ला देता। अगर आपको इल्म है तो कुरान और सुन्नत के ताल्लुक़ से बात कीजिए, वरना फिर आपकी खामोशी आपके आलिम होने की दलील है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। अगला मसला डॉक्टर साहब बैंक से ही मुताल्लिक़ है। वो ये है कि कुछ मुस्लिम तंजीमें हैं जो बैंकिंग निज़ाम चलाती हैं, उनके पास लोग पैसा जमा करते हैं बैंक की तरह। अब वो लोगों को लोन भी देते हैं। अब वो बज़ाहिर तो ऐसा ही है कि वो जितनी रकम देते हैं उतनी ही वसूल करते हैं, लेकिन कुछ रकम वो ज़ायद वसूल करते हैं। कहते हैं ये हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस है। प्रोसेसिंग फ़ीस में क्या क्या होता है बताते हैं। एक तो फॉर्मेलिटी जो लगती है, फॉर्म है, उसकी फ़ीस, फिर एक बंदा बाकायदा आपके लिए हमने रखा हुआ है, उसकी फ़ीस, फिर ये कि आपके लिए हमारा पूरा सिस्टम काम कर रहा है, उसकी फ़ीस, फिर ये कि रिकवरी की जो हमें आपके लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, उसकी फ़ीस। तो इस तरह से कई चीज़ें मिलाकर वो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर कुछ रकम ज़ायद लेते हैं। तो क्या ये सिस्टम सही है? एक चीज़ आप क्लियर कर दें शेख मेरे लिए कि क्या ये सूदी बैंक की बात हो रही है या गैर सूदी बैंक की? गैर सूदी बैंक है। अगर सूदी बैंक है तब तो मसला पहले से वाज़े है। जी। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जी। अगर सूदी बैंक है तो उसे लेना ही हराम है। जी। अगर कोई ऐसा बैंक है जो बगैर सूद के आपको कर्ज देता है, लेकिन वो कह रहा है कि हम ऑफिस चार्ज या प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह के नाम पर कुछ ज़ायद लेता है आपसे, तो इसका क्या हुक्म है? यही तो सवाल है आपका। जी देखिए, जो चार्ज वो बैंक कर रहा है वो चार्ज दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तो वो ये कहे कि अगर आपने 1 लाख रुपया कर्ज लिया तो मैं आपसे 100 रुपया चार्ज करूंगा प्रोसेसिंग चार्ज। अगर आपने 2 लाख कर्ज लिया तो मैं 200 रुपया चार्ज करूंगा। तो गोया कि वो झूठ बोल रहा है। अच्छा। क्योंकि जो प्रोसेसिंग चार्ज है, आप चाहे 100 रुपया कर्ज लें या 1 लाख रुपया कर्ज लें, प्रोसेस तो सबका सेम होता है। तो इसलिए पहली बात तो ये दिमाग में रखें कि अगर प्रोसेसिंग चार्ज परसेंटेज के हिसाब से है तो वो प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर कुछ और लिया जा रहा है, क्योंकि प्रोसेसिंग परसेंटेज पर नहीं होता है। जैसे मैं आपको चाहे 10 रुपया कर्ज दूं, 100 रुपया कर्ज दूं, जब आपके घर में वसूल करने आऊँगा तो मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, जो 10 रुपये में वो 100 रुपये में। तो ये सबसे पहली बात ध्यान में रखें। अगर कोई आदमी प्रोसेसिंग एक उसका चार्ज है, आप चाहे जितना कर्ज लें प्रोसेसिंग का एक ही चार्ज है, तो वो चार्ज ले सकता है। क्योंकि जाहिर है एक बिल्डिंग है, दफ्तर है, उसमें बहुत सारे आलात हैं, काम करने वाले लोग हैं, खर्चा हैं, वो आपसे सूद भी नहीं ले रहा है तो चलाएगा कैसे? तो वो उजरत ले रहा है गोया की। अगर वो उजरत ले रहा है अपने उस मेहनत की, उस अमल की, तो वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि परसेंट के हिसाब से प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होता है कि आपने इतना लिया तो इतना परसेंट, इतना लिया तो इतना परसेंट। प्रोसेसिंग चार्ज मुअहद होता है, एक होता है। बारकल्लाहु फीकुम। मसला वाज़ेह है सबके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल है डॉक्टर साहब, वो ये कि एक साहब हैं जो जिनका कारखाना है और वो कुछ सामान तैयार करते हैं। उनका ये कहना है कि हम किसी ग्राहक के, कस्टमर के ऑर्डर देने पर ही सामान तैयार करते हैं। लिहाजा जब कोई आदमी, कोई कस्टमर हमारे पास किसी सामान का ऑर्डर लेकर आता है तो हम उसको सैंपल बता देते हैं। उसके बाद जब जो भी हमारे दरमियान तय होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके एतबार से हम रकम का एक हिस्सा उससे बतौर एडवांस ले लेते हैं। इसमें हमारे लिए एक ज़मानत होती है कि अब हम जो सामान बनाएंगे वो लाजमन लेगा, और दूसरे वो भी पाबंद होता है कि जो सामान उसके लिए बनाया गया है वो हमारे पास जाए ना, वो अपना लेकर चला जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस बाद में वो ऑर्डर कैंसिल करा देता है। तो उसने जो रकम हमको दी थी, हमने रकम जो भी उससे एडवांस के तौर पर ली थी, क्या उस रकम का रख लेना हमारे लिए जायज़ होगा या वो रकम उसको पूरी लौटानी होगी? ये जो सूरत आपने ज़िक्र की शेख, इसको जो है फ़ुक़हा की इस्तिलाह में, अब मुझे नहीं मालूम है कि मार्केट में इसका क्या नाम है,
फ़ुक़हा की इस्तिलाह में इसको अक़्दे इस्तिस्ना कहते हैं। इस्तिस्ना मतलब होता है बनवाना, सनात से, जैसे हम सनात उर्दू में बोलते हैं। तो अक़्दे इस्तिस्ना बनाने का आर्डर देना किसी को, अक़्दे इस्तिस्ना ये जायज़ है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। उसकी एक शर्त तो ये है कि जिस चीज़ का आप आर्डर दे रहे हो वो चीज़ अभी मौजूद नहीं है, वो बनाएगा और अपने हाथ से खुद बनाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आर्डर दिया वो जाके कहीं से ख़रीद के लाके मुझे दे, क्योंकि अगर वो कहीं से ख़रीद के लाके मुझे दे रहा है तो ये सनात नहीं है। तो पहले वो चीज़ मौजूद ना हो और वो खुद बनाए। जाहिर है खुद बनाने का मतलब ज़रूरी नहीं कि सारा काम वो अपने हाथ ही से करेगा, मजदूर है उसके पास, खुद करेगा, उनसे करवाएगा। वो खुद बनाए और उसकी जो मुद्दत है वो कब डिलीवरी करेगा ये मुद्दत मालूम होनी चाहिए। इसी तरह से उस सामान के जो औसाफ हैं सब कुछ, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कौन सी चीज़ है, किस नौइयत की होगी, किस मिकदार में होगी, यानी जो चीज़ सब मार्केट में जो लोग काम करते हैं जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ बताना ज़रूरी है। तो सारे उसके औसाफ वाज़े होने चाहिए। ऐसी सूरत में अक़्द करना जायज़ है। अब ये जो पैसा है, जाहिर है सामान तो बाद में देगा वो। अब ये पैसा अगर चाहे तो पहली ही मजलिस में पूरा पैसा दे दे। ये जो आर्डर आदमी दे रहा है उसको इख्तियार है, चाहे तो पूरा पैसा एक पहले ही पे कर दे, चाहे तो कुछ पैसा पे करे, चाहे तो कुछ भी ना पे करे, जैसा दोनों के दरमियान इत्तेफाक हो। हर तरह से होता है। ये तीनों सूरतें जायज़ हैं अक़्दे इस्तिस्ना के अंदर। चाहे तो कुछ पे करे, चाहे पूरा पे कर दे, चाहे कुछ भी ना पे करे। ये अक़्दे इस्तिस्ना के अंदर तीनों सूरतें जायज़ हैं। जब दोनों का अक़्द हो, अक़्द मतलब यानी एग्रीमेंट, दोनों का एग्रीमेंट हो गया, तो अब ये एग्रीमेंट जो है इसको लाजिम कहते हैं। लाजिम का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। मैं कस्टमर हूं, अगर मैं पीछे हट गया तो सामने वाले का घाटा नुकसान होगा कि नहीं होगा? जाहिर है उसने बनाना शुरू कर दिया है, कुछ काम कर भी चुका है। अगर मैं पीछे हटा तो उसका नुकसान होगा, अगर वो पीछे हटा तो मेरा नुकसान होगा। मैं उसके सहारे पे बैठा हुआ हूँ, इसलिए ये अक़्दे लाजिम है। अक़्दे लाजिम का मतलब ये होता है कि दोनों आदमी जब तक बइत्तिफ़ाक़ राय उस मामले को कैंसिल ना करें तब तक वो कैंसिल नहीं होगा। दोनों में से किसी एक आदमी को उसको ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है। अगर कोई एक आदमी ख़त्म कर रहा है तो जो नुकसान होगा उस नुकसान की वो भरपाई करेगा। अब आपका सवाल ये है कि आर्डर देने वाले ने उसको कैंसिल कर दिया, कुछ पैसा दिया हुआ था बतौरे मुअज्जल, कीमा मुअज्जला, पहले से कुछ दिया हुआ था, एडवांस। अब वो कैंसिल कर रहा है। अब हम देखेंगे कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। हो सकता है इसने जो दिया हुआ है वो एक बड़ी रकम हो सकता है एक बड़ी रकम हो, और जो नुकसान हुआ है वो मामूली सा हुआ है। तो उसका जो नुकसान हुआ है सामने वाले का, हम उसके नुकसान के बक़द्र इसके पैसे से उसकी भरपाई करेंगे। बाकी पैसा वो उसको वापस मिलेगा। उसके नुकसान की मुकम्मल भरपाई, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। पहली बात तो उसने वक्त दिया है, मेहनत किया है, उसकी भी उसकी उजरत बनती है कि नहीं। कुछ मटेरियल लगाया है, हो सकता है मटेरियल भी ज़ाय हो जाए, तो जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी मेहनत का, उसके वक्त का, मटेरियल का, वो उससे उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है, ये अक़्दे इस्तिस्ना है। आपके सवाल में एक एहतिमाल और है। वो एहतिमाल ये है कि मैंने किसी आदमी से मैं कोई सामान ख़रीदना चाहता हूँ, कोई ऐसा सामान जिसमें सनात की ज़रूरत नहीं है। वो सामान हो सकता है मुझे कहीं मार्केट से ला कर के दे, या उसके पास जो है रखा हुआ हो, कहीं से भी ला कर के देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बना करके देगा, मैं बताऊंगा कि ऐसे 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 बनाना। ठीक है, और बयाना के तौर पर, मुझे नहीं मालूम बयाना बोलते हैं यहाँ शेख, बयाना उर्दू में बयाना बोलते हैं कि हम कोई सामान ख़रीदना चाहते हैं, सामान मुझे पसंद आ गया,
अब अभी मेरे पास पूरा पैसा नहीं है और वो कह रहा है कि जब आप पूरा पैसा लाओगे तब ये सामान आपको दूंगा, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि ये सामान बेचना नहीं, ये लो 100 रुपया बयाना, मैं कल को पैसा लेकर आऊँगा और ये सामान खरीदूंगा। मैं बयाना क्यों दे रहा हूँ? बयाना इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो किसी और के हाथ ना बेच दे। अब मैंने उसको फंसा लिया पैसा दे करके, ठीक है। अब बयाना में क्या होता है कि अगर मैं कल को आया और सामान खरीदा तो जो ये मेरा 100 रुपया मैंने पहले दिया हुआ है, मजमूई कीमत से वो 100 रुपया लेस कर दिया जाएगा। और अगर कल को मैं मुकर गया, नहीं आया, तो जो 100 रुपया मैंने दिया है वो किसका? उस सामान के मालिक का, क्योंकि मैंने वादा खिलाफी किया, मैं नहीं आया, ठीक है। तो ये अगर सामान बनाने का आर्डर दिया है तब तो अक़्दे इस्तिस्ना है, लेकिन कोई ऐसा सामान है जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तब ये उर्बून है। इसको बयाना को हदीस की इस्तिलाह में उर्बून या उर्बान कहते हैं। और अगर बे उर्बून है तो इसको कुछ नहीं वापस मिलेगा। अगर ये खरीदने वाला मुकर रहा है तो जिसको दिया है वो पूरा उसका हो जाएगा, चाहे वो जितनी भी रकम हो। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मसला वाज़ेह है अल्लाह के हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, इसी कर्ज से मुताल्लिक़ एक सवाल है, वो ये है कि बाज़ दफ़ा हम कुछ कर्ज लेते हैं तो उसके एवज़ रहन गिरवी रखना ज़रूरी होता है, तो बराह करम गिरवी और रहन के अहकाम जो शरीयत में है उन्हें वाज़ेह करने की ज़हमत करें। देखिए, रहन की अरबी में भी, हदीस की ज़बान में भी रहन ही बोलते हैं। हम लोग भी उर्दू में भी रहन ही बोलते हैं, अरबी में भी उसका नाम रहन ही है। रहन की तारीफ़ फ़ुक़हा करते हैं कि तौसीक़ुद्दैन बिलऐन, माना ये है कि मेरे ऊपर आपका कुछ हक आ रहा है, मेरे ऊपर आपका कुछ बन रहा है। अब हो सकता है मैं लेकर के कहीं भाग जाऊं, या मैं बाद में इतना गरीब हो जाऊं कि अदा ही ना कर सकूं, कहूं मेरे पास पैसा नहीं है। तो अब वो जो आपका हक है उसको महफूज कैसे, उसकी गारंटी कौन लेगा? तो उस गारंटी के लिए कोई अपनी चीज़ मैं आपके पास रखूंगा कि भाई ये जो आपका हक मेरे ऊपर बन रहा है, ये मेरा सामान लीजिए अपने पास रखिए, और जब मैं आपका ये हक दूंगा तो फिर मेरा सामान वापस दे दीजिएगा। इसको रहन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक जी? जैसे मैंने आपसे कर्ज लिया 1000 रुपया, ठीक है, हो सकता है कल को मैं भाग जाऊं, अब आपका 1000 डूब जाएगा। अब मैंने अपना मोबाइल आपके पास रख दिया कि भाई मेरा मोबाइल रखे रहिए, जब मैं आपका 1000 वापस करूंगा तब मेरा मोबाइल आप वापस कर दीजिएगा। इसको रहन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब अगर कोई इंसान कर्ज ले रहा है और रहन रख रहा है सामने वाले के पास, तो जो ये रहन है, इस रहन से फायदा उठाना उस आदमी के लिए जायज़ नहीं है। मैंने आपके पास रहन रखा कर्ज लेकर के, तो जो चीज़ मैंने आपके पास रहन रखा, आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप उस रहन से फ़ायदा उठाएं या उसमें कुछ भी खुर्द बुर्द करें। आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैंने दिया है वैसे रखे रहिए। मैंने आपसे 1 लाख रुपया कर्ज लिया, मैंने कोई चीज़ आपके पास रहन रख दी है ना, या मैंने मान लीजिए घर आपसे घर किराए पर लिया, और आपने कहा कि भाई हो सकता है मेरे घर में आप कुछ बड़ा नुकसान कर जाओ, तो जो है वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो आप ऐसा करो कि 1 लाख रुपया मेरे पास रखो, ताकि कल को घर में अगर कुछ आप तोड़ फोड़ कर दिए, कुछ नुकसान कर दिए, तो मैं उसी 1 लाख रुपए में से उसकी भरपाई कर लूँगा। मैंने 1 लाख रुपया आपके पास रख दिया, ठीक है। अब वो जो 1 लाख रुपया मैंने रहन के तौर पर आपके पास रखा है, आपके लिए जायज़ नहीं है कि उसमें कुछ आप खुर्द बुर्द करें। जैसे मैंने लिफाफे में बंद करके दिया है वैसे रखे रहिए। क्या कोई राज़ी होगा ऐसा? लोग वो क्यों लेते हैं? इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो हीलों का इस्तेमाल करते हैं। उसको नाम तो दे रहे हैं रहन का, लेकिन वो असलन रहन नहीं होता है। वो जो कायदा मैंने जिक्र किया कि कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा, हर कर्ज जिसका फ़ायदा आपको पहुंच रहा हो वो सूद है।
जब वो रहन आपने उसके पास रखा तो वो जो है उससे फायदा नहीं उठा सकता। अगर वो आप उसको इजाजत दे रहे हो फायदा उठाने की, तो गोया कि आप उसको कर्ज दे रहे हो। क्योंकि जब रहन को आपने देखिए, जो मैंने आपके पास रखा है वो गोया कि बतौर अमानत है। जो रहन है वो बतौर अमानत है, और अमानत में आप कुछ कर नहीं सकते, उसको ऐसे रखे रहना है ताकि उसको सेम वापस कर दें। अब अगर जो साहिब अमानत है, जो सामान का मालिक है, वो आपको इजाज़त दे रहा है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, तो अब वो अमानत नहीं बचा, अब वो कर्ज हो गया। अब वो कर्ज हो गया और उस कर्ज से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है। कर्ज से आपको फ़ायदा क्या पहुंच रहा है कि आप दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कि इतना रुपया दोगे तो मैं अपना घर किराए पर दूंगा। तो उसने शर्त रखा कि इतना कर्ज मुझे दोगे तो मैं अपना घर आपको किराए पर दूंगा। और हर वो कर्ज जिसमें फ़ायदा हो, जिसमें कोई शर्त लगाई जाए, वो रिबा है, वो सूद है। लिहाजा ये जायज़ नहीं है। ये जायज़ सिर्फ इसी सूरत में है कि वो जो कि क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बोलते हैं उसको गालिबन, वो डिपॉजिट की जो रकम है जिसके पास रखी जा रही है, सेम वो रखे रहे, उसमें वो खुर्द बुर्द नहीं कर सकता। और जाहिर है अगर आप ऐसा कहोगे तो क्या वो राज़ी होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो डिपॉजिट और ज़मानत के तौर पर नहीं है। भाई अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मेरे घर में कुछ नुकसान हो गया, घर आप किराए पर ले रहे हो सकता है कल को घर छोड़ के अचानक भाग जाओ किराए देने से पहले ही, या घर में आप कोई तोड़ फोड़ कर दो, तो मैं उसको कहाँ से भरूंगा? तो इसलिए आप गारंटी के तौर पर एक रकम मेरे पास रख दो। अगर उसको सिर्फ गारंटी चाहिए तो फिर उसको इस्तेमाल क्यों कर रहा है? रखे रहे लाकर में, कोई लाकर में रखे रहता है, कोई भी रखे नहीं रहता है, सब इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप गारंटी नहीं चाहते हो, आप वो पैसा चाहते हो। तो इसलिए एक कायदा है फ़िक़्ह में कि अल-क़ुसूद मुअस्सिरतुन फ़िल उक़ूद, उक़ूद में क़स्द का एतबार होता है, और क़स्द यहाँ पर आप उस कर्ज़ के ज़रिया से फ़ायदा पहुँचाना और फ़ायदा उठाना है। यही हाल हैवी डिपॉजिट का है जो मार्केट के अंदर चलता है। हैवी डिपॉजिट में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ औरंगाबाद में एक कमरे का उमूमन किराया महीने का मान लीजिए 5,000 रुपया महीना किराया है, मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू। एक आदमी कह रहा है, मकान मालिक, किसी से कि ऐसा है कि मैं आपको ये घर 500 रुपया महीना में किराए पर दूंगा, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,000। कह रहा है मैं आपसे सिर्फ 500 रुपया लूंगा या 200-300 आप महीने का किराया लूंगा, लेकिन आपको 10 लाख रुपया मेरे पास डिपॉजिट रखना होगा। डिपॉजिट, गारंटी या जो भी उसको कहें, उसका मकसद गारंटी नहीं होता है, उसका मकसद फायदा उठाना होता है उससे। तो ये जो 10 लाख रुपया आप उसके पास रख रहे हो, ये अगर वो सेम रखे रहे, अगर वो सेम कोई नहीं रखे रहता है, तो जो 10 लाख रुपया आप उसके पास रख रहे हो ये असलन कर्ज है, क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करेगा। और जो चीज आप किसी को दें, अब वो इस्तेमाल करे, बाद में आपको वापस करे, इसी को तो कर्ज कहते हैं। तो वो पैसा वो इस्तेमाल करेगा अपने हिसाब से, जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर वो आपको वापस करेगा। आपको क्या कर्ज देने वाले आप हुए, आपको क्या फायदा हुआ उस कर्ज के बदले में? जहां किराया आप 5,000 देने वाले थे माहाना, वहां आपको 500 देना पड़ रहा है। आपका 4,500 हर महीने फायदा हुआ कि नहीं? आपने जो कर्ज, जो 10 लाख रुपया दिया है बतौर कर्ज, उस 10 लाख की वजह से आपको हर महीने 4,000-4,500 का फायदा हो रहा है। तो कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुव रिबा। अब इस कर्ज से आपको फायदा हो रहा है। कोई नाम उसको कुछ भी दे दे, लोग अलग अलग नामों से उसको पूछते हैं कि ये डिपॉजिट है, गारंटी है, ये है, वो है। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, जो असल हकीकत है उस पर हुक्म लगाया जाएगा। क्लियर है शेख? बारकल्लाहु फीकुम। कोई मसला कर्ज गिरवी से मुताल्लिक?
समझा नहीं शेख, थोड़ा सवाल मैं बता दूं, मेरे पास है मौजूद सवाल। वो ये है कि एक सवाल गौर से सुनिए। एक शख्स ने बैंक में सोना गिरवी रखा और कर्ज लिया। वो कर्ज कैसा है? सूदी? हाँ, वो सूदी है, वो जायज़ ही नहीं है, वो जायज़ नहीं शुरू है। से जायज़ नहीं है जी। आप चाहे सोना गिरवी रख करके कर्ज लें या ज़मीन के कागजात गिरवी रख करके कर्ज लें, अगर उस कर्ज में सूद है पहले से आपका बैंक के साथ एग्रीमेंट, तो शुरू से ही नहीं जायज़ है, तो बाद में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाद में क्या होगा, वो पहले ही कदम पर नाजायज़ है जी। अब उसने वो मामला कर लिया जी। तो सवाल ये है कि एक शख्स ने सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि अगर उसने सूदी कर्ज लिया था तो पहले ही कदम पर हराम है, बल्कि उसकी नीयत भी हराम है, अल्लाह महफूज रखे। लेकिन चलिए इसको दूसरी शक्ल में देखते हैं कि एक शख्स ने सोना गिरवी रखकर जायज़ तरीके से कर्ज लिया, एक आदमी के पास से कर्ज लिया। अब जब कर्ज की अदायगी की मुद्दत हो गई तो वो कर्ज अदा करने से कासिर है, तो वो किसी दूसरे के पास गया और कहा कि मैंने फलां से इतना इतना सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया था, तो आप मेरा वो कर्ज अदा कर दीजिए और वो सोना रख लीजिए। आप खरीद लीजिए, वो मेरा कर्ज अदा कर दीजिए और वो सोना आप रख लीजिए। रख लीजिए मतलब आप उसके मालिक बन जाइए। मालिक बन जाइए। देखिए रहन में क्या मैंने शुरू में जिक्र किया आप लोगों से कि रहन इसीलिए रखा जाता है कि जो कर्ज देने वाला आदमी है उस आदमी का जो माल है वो ज़ाये ना होने पाए, गारंटी, उसका हक ज़ाये ना होने पाए। अब फ़र्ज़ कीजिए बाद में जो कर्ज़ लेने वाला है जिसने रहन रखा है, गिरवी रखा है, वो मुफलिस हो गया, गरीब हो गया, नहीं अदा कर पा रहा है, तो अब वो जो माल रहन गिरवी में रखा है अब वो माल इस वक्त काम आएगा। अब हुक्म ये है कि अगर इस्लामी निज़ाम हुकूमत है तो हम काजी के पास जाएंगे। ज़ाहिर है हमारे यहाँ वो सब तो है नहीं, हम कुछ मुआशरे के कुछ सरकर्दा लोगों को जो इंसाफ कर सकते हों या उलमा आप कह लें जो अहकाम को जानते हैं उनको इकट्ठा करेंगे और उस सामान को बेचेंगे। उस सामान को बेच करके जितनी उस कर्ज खाह की रकम है वो अपनी रकम ले लेगा, जो बचेगा बाकी किसको दे देगा? जिसने गिरवी रखा था उसको दे देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी रकम वो कर्ज में लिया हुआ हो सकता है कर्ज तो 10,000 का है लेकिन उसका जो माल है वो 20,000 का है, तो जाहिर है 10,000 वो कर्ज खाह ले लेगा, बाकी उसका 10,000 बच रहा है वो गिरवी रखने वाला ले लेगा। अब जो सवाल यहाँ पर आया कि किसी ने सोना गिरवी रख करके कर्ज लिया, अब बाद में वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहा है, कहाँ से करे? तो इसकी एक शक्ल तो ये है कि उस सोने को बेच डालें, दोनों आदमी मिल के जाएँ किसी सोनार के पास या किसी से भी वो सोने को बेच डालें और जो कर्ज की रकम है वो अपना ले ले, बाकी जो रकम है वो सोने का जो मालिक था वो ले ले। शेख ने अर्ज़ किया कि किसी तीसरे आदमी को ला रहा है और कह रहा है कि वो मेरा सोना आप ले लीजिए, मेरे कर्ज की अदायगी कर दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए वो कर्ज जो है 10,000 रुपया है, अब गोया कि उस सोने को ये 10,000 में बेच रहा है, यही तो हुआ शेख जी। उस सोने को 10,000 में बेच रहा है और सोने का ये मालिक है, सोने का ये मालिक है, इसको इख्तियार है वो 10,000 में बेचे या 10 रुपये में बेचे, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर अपनी रजामंदी से बेच रहा है तो वो बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर जिसके पास वो सोना गिरवी रखा हुआ है उसकी इजाज़त भी ज़रूरी है। जब वो मुफलिस हुआ ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी जाए कहे भाई मेरा जो गिरवी वाला माल है उसको लाइए मैं बेचने जा रहा हूँ, इसलिए कि हो सकता है माल ले निकल ले, इसलिए उसकी इजाज़त भी ज़रूरी है। बहरहाल दोनों आदमी के सामने ये मामला होना चाहिए और वो किसी भी तीसरे आदमी से वो सोना बेच सकता है और जितने में चाहे उतने में बेच सकता है, उस कोई चीज़ माने नहीं है, कोई चीज़ रुकावट नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम जी। जी सवाल आप ये कर रहे हैं कि डॉक्टर्स लोग
जी 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 सवाल ये कर रहे हैं कि अभी ऐसा हो रहा है कि जितने भी डॉक्टर अपने हॉस्पिटल बनाते हैं तो वो अपने हॉस्पिटल के तहत एक मेडिकल भी रखते हैं। वो मेडिकल वाला उन्हीं की दवाएं रखने और बेचने का पाबंद है। अब होता यह है कि डॉक्टर वो मेडिकल जब देते हैं तो हेवी डिपॉजिट पर देते हैं, और जो लोग उस मेडिकल को लेते भी हैं तो वो इस लालच में कि हमारे पास लगे मते ग्राहक आएंगे और हमें हर ग्राहक के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस लालच में बहुत से मेडिकल वाले उस डॉक्टर के हॉस्पिटल में अपने लिए मेडिकल ले लेते हैं। डॉक्टर उसमें ये करता है कि एक तो उनसे डिपॉजिट बहुत ज़्यादा लेता है, और दूसरा ये कि जो किराया होता है उसमें कमी नहीं करता, यानी हेवी डिपॉजिट लेने की वजह से किराए में कमी नहीं होती। लेकिन मेडिकल वाले हेवी डिपॉजिट देते हैं बस इस गरज से कि उनके पास लगे बंदे मरीज़ अच्छी तादाद में आते रहें। तो क्या इस तरह उस डॉक्टर का हेवी डिपॉजिट लेना और उस मेडिकल वाले का हेवी डिपॉजिट देना, जबकि किराए में कोई कमी और ज़्यादती डिपॉजिट की वजह से नहीं हो रही है, तो क्या ये जायज़ है? छोटी छोटी कई बातें हैं, इसको समझिए। वो हॉस्पिटल वाला जिस मेडिकल को किराए पर दे रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि वो डॉक्टर या जो हॉस्पिटल का मालिक है वो ये शर्त रखने का हक उसे नहीं है कि आप मेरी दवाएं ही बेचोगे या फला फला दवाएं ही बेचोगे। वो रिक्वेस्ट तो कर सकता है लेकिन वो उसके ऊपर थोप नहीं सकता। क्यों? वो किराया दे रहा है भाई, वो उसने किराया दिया है, वो जो मर्जी कहे वो दवाएं बेचे, जो भी दवाएं कानूनी हैं मुल्क के अंदर वो बेच सकता है। तो पहली बात तो डॉक्टरों का ये करना कि आप मेरी ही दवाएं बेचोगे, ये सही नहीं है। दूसरी बात कि वो डिपॉजिट मांग रहा है, किराया भी बराबर है बल्कि बसा औकात ज़्यादा ही है। ज़्यादा इसलिए होता है कि उमूमन हॉस्पिटल्स वगैरह में जो ये मेडिकल स्टोर होते हैं उनके किराए ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो महल्ले वकू का जो है स्ट्रेटेजिक जो उसकी जगह है उसका एतबार होता है। तो बहरहाल वो तो दोनों के बीच का मामला है, किराया कितना होगा शरीयत उसमें दखल नहीं करती है। वो लोग मार्केट वैल्यू 10,000 है, वो लोग चाहें तो 50,000 पर इत्तेफाक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। वो किराया कम ले ज़्यादा ले वहाँ तक कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो साथ में डिपॉजिट मांग रहा है कि मैं ये स्टोर उसी वक्त आपको किराए पर दूंगा जब आप इतना डिपॉजिट जमा करोगे, ऐसा कहना उसका सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये जो डिपॉजिट की रकम है इसकी हैसियत क्या है। या तो आप इसको रहन की हैसियत दो, या तो आप इसको अमानत की हैसियत दो, या तो आप इसको कर्ज की हैसियत दो। अगर आप रहन की हैसियत दो तो ये ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि रहन में तो वो उसमें कुछ खुर्द बुर्द नहीं कर सकता, जबकि डॉक्टर वो हॉस्पिटल वाला जो पैसा लेगा डिपॉजिट में, क्या उसको ऐसे बंद रखे रहेगा? बंद रखे नहीं रहेगा, जबकि उसको ज़रूरी है कि उसमें कोई भी खुर्द बुर्द कोई तसर्रुफ उसमें ना करे। गोया कि अगर हम उसको रहन कह रहे हैं तो हमारा रहन कहना सही नहीं है, वो रहन नहीं हुआ, गोया कि कुछ और हुआ। अब कुछ और क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वो बतौर अमानत है, बतौर अमानत इसलिए रखा हुआ है ताकि वो गारंटी रहे। हम कहेंगे ये अमानत भी नहीं है, क्योंकि अमानत में भी ज़रूरी है कि जिसके पास मैं अमानत रखूं उसमें कुछ खुर्द बुर्द नहीं कर सकता, वो जैसे मैं दूं वैसे रखे रहना है। जबकि यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है, इसका मतलब यहाँ पर भी झूठ बोला जा रहा है कि वो अमानत है, वो अमानत भी नहीं है। अगर अमानत होती तो डॉक्टर उसको अपने बिजनेस में नहीं लगाता, उस पैसे को रखे रहता। सामने वाला ये भी कह सकता है कोई कि भाई जिसकी अमानत है वो अगर इजाज़त दे रहा है तो क्या दिक्कत है, माल उसका है, वो इजाज़त दे रहा है कि डॉक्टर साहब ली जाइए, ये डिपॉजिट की रकम है, आप इस्तेमाल कीजिए, जब मुझे हम लोगों का जब ये अक़्द ख़त्म होगा एग्रीमेंट तब वापस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कायदा है फ़ुक़हा के यहाँ कि जब अमानत को इस्तेमाल करने की इजाज़त
साहिबे अमानत दे दे तो वो अमानत नहीं रह जाती है, वो कर्ज बन जाती है। तो अगर वो इजाजत दे रहा है इस्तेमाल करने की तो कर्ज बन गई। गोए खुलासा ये कि लौट घूम फिर के ये जो मामला है ये कर्ज का मामला है, वो कर्ज ले रहा है। गोया कि वो हॉस्पिटल वाला कह रहा है कि मैं उसी वक्त किराए पर दूंगा जब 10 लाख रुपया आप मुझे डिपॉजिट दोगे, यानी कर्ज दोगे, क्योंकि कुछ भी नाम दे दो वो कर्ज ही है। ठीक है। एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही हदीस है कि ला यहिल्लु बैउन व सलफुन, एक साथ कर्ज और बै दोनों एक साथ जायज नहीं है। यानी कोई आदमी ये शर्त रखे कि ये सामान मैं आपसे उस वक्त बेचूंगा या जब ही बेचूंगा जब आप मुझको इतना कर्ज दोगे, अगर ऐसी शर्त रख रहा हूं तो ये जायज नहीं है। और वो हॉस्पिटल वाला कह रहा है कि जब आप इतना मुझे दोगे तभी ये स्टोर मैं आपको किराए पर दूंगा, तो उसका ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि हदीस है कि ला यहिल्लु बैउन व सलफुन, एक साथ में एक ही मामले में या बै को या इजारा को, उजरत को, बै को या किराए को अगर कर्ज पर मुअल्लक किया जाए तो ये जायज नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा इसके हराम होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो हैवी डिपॉजिट हो तभी हराम है। अगर वो आम डिपॉजिट है और वो शर्त रखा जा रहा है बाकायदा कि मैं उसी वक्त ये घर आपको किराए पर दूंगा जब आप इतना मेरे पास रखोगे, अगर वो कह रहा है, अगर वो उसको लिफाफे में बंद करके लाकर में रखता है तब मसला नहीं है, जब लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं नहीं होता है, ये सिर्फ कहने की बात है। हर आदमी उसको इस्तेमाल करता है और जब इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब वो कर्ज है, और कर्ज और किराया एक साथ जायज नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम, मसला वाज़ेह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सवाल है इनका कि फाइनेंस पर सामान लेना कैसा है। अभी मौजूदा ज़माने में यहाँ भी और कई शहरों में ख़ास तौर पर मोबाइल, कुछ ऐसी फाइनेंस कंपनियाँ हैं, बजाज फाइनेंस है या और भी, वो आपको 0% बताकर, 0% इंटरेस्ट रेट बताकर फाइनेंस पर मोबाइल देते हैं। उसमें उनका ये दावा होता है कि आप ये रकम अपने हिसाब से जमा करते रहिए बयो तक़सीत, और इसमें आपको बिल्कुल भी सूद नहीं लगेगा। तो क्या उन कंपनियों का ऐसा दावा करना सही है? और जो कंपनियां हमारे यहाँ इस माहौल में इस तरह का दावा करती हैं, तो क्या हमको उनके वास्ते से मोबाइल या कोई और चीज़ लेना हमारे लिए जायज़ होगा? वो दावा कर रही हैं कि 0% इंटरेस्ट। तो इस सिलसिले में उलमाए किराम क्या फरमाते हैं? जितना मुझे इल्म है मार्केट के बारे में, होता क्या है कि ये बैंक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मोबाइल ख़रीदने की ज़रूरत है, और जाहिर है अब मुझे किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मेरी मदद करे। मैं बैंक के पास जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि मुझे फ़लाँ कंपनी की मोबाइल चाहिए। बैंक वाला कहता है कि ठीक है, फ़लाँ कंपनी की वो जो मोबाइल है वो 50,000 रुपये की है। मैं कहता हूँ भाई पैसा नहीं है मेरे पास। बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप इसको किस्तों में अदा कर दीजिए, 5-5 हज़ार करके 10 किस्त में आप अदा कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। हमारा उसका इत्तेफाक हो जाता है इस बात पर। ठीक है। बैंक एक पर्ची बना करके मुझको देता है और कहता है ये पर्ची लीजिए, फ़लाँ स्टोर में जाइए या मोबाइल की शॉप में, वहाँ से आप मोबाइल ले लीजिए। ठीक है। तकरीबन ये सूरत हाल होती है या इससे मुख्तलिफ होती है शेख? अब तो बराह रास्त उन दुकान वाले खुद ही ये सारा काम निपटा लेते हैं। अच्छा ठीक है, उस पर भी आते हैं। अगर ये सूरत हाल है तो ये जायज़ नहीं है। ये जायज़ इसलिए नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ला तबे मा लैसा इंदक, जो जिस चीज़ के आप मालिक नहीं हैं आप उसे नहीं बेच सकते। बैंक वाला जो कि मोबाइल मुझसे बेच रहा है, क्या उसके पास कोई मोबाइल है? उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। या तो मुझे वो पर्ची बना करके देगा, मैं जाके वहाँ से लूँगा, या फिर वो कल को बैंक वाला जा करके वहाँ से ख़रीदेगा फिर मुझे ला करके देगा।
तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि बैंक के पास वो नहीं, वो एक ऐसी चीज़ बेच रहा है जो अभी उसके पास है ही नहीं, उसका मालिक नहीं है, मालिक बाद में बनेगा और मुझे ला करके देगा। ये एक बात। दूसरी बात ये, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई बैंक वाला बेच नहीं रहा है बल्कि आपको कर्ज दे रहा है, वो गोया कि आपको जो है वो पैसा कर्ज दे रहा है। अब मुझे कर्ज वो दे रहा है, मुझसे तो बैंक वाला वसूलेगा 50,000, लेकिन मोबाइल वाले को अदा करेगा 40,000। बैंक वाला मोबाइल वाले कंपनी को अदा करेगा 40,000। गोया कि वो 40,000 की मोबाइल मुझे दिला रहा है, और होना ये चाहिए कि मेरे ऊपर उसका 40,000 कर्ज आए, लेकिन उसके बदले में मुझसे वसूलेगा 50,000। अगर वो 50,000 वसूल रहा है तो वो 10,000 सूद हो गया। उसने मुझे कर्जा दिया 40,000 और मैंने उस बैंक से गोया कि 40,000 ले करके उस कंपनी को दिया, बगरचे बराहे रास्त मैंने अपने हाथ से नहीं दिया। बैंक मेरा वकील है, मैंने बैंक को वकील बनाया कि मेरी तरफ से उस मोबाइल की कीमत अदा कर दो। उसने 40,000 अदा किया, गोया कि मुझे 40,000 कर्ज दिया। अब बाद में वो किस्तों पर मुझसे 50,000 वसूल करेगा, 10,000 सूद हुआ। तो यहाँ गोया कि दो असबाब की वजह से ये चीज़ जायज़ नहीं है। अगर बैंक वो चीज़ मुझसे बेच रहा है तब भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो बैंक के पास मिल्कियत ही में नहीं है। और अगर बैंक बेच नहीं रहा है बल्कि मुझे कर्ज दे रहा है और कर्ज की शक्ल में अदायगी कर रहा है जाकर के स्टोर में, तो फिर इसमें सूद है, इसलिए जायज़ नहीं है। अब जैसा कि शेख आप कह रहे हैं कि अभी क्या करते हैं कि दुकान वाले खुद फाइनेंस करते हैं, करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? जैसे जाए कोई बंदा वहाँ पर मोबाइल लेने के लिए, उनको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह दे, उनके ताल्लुकात होते हैं बैंक वालों से, और रब्ता करवाते हैं बजाज फाइनेंस वगैरह किसी से, आपको उसी वक्त मोबाइल मिल जाता है और आपकी तरफ से वो रकम उधर अदा हो जाता है। ठीक है। बैंक वाले का क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे? बैंक वाले का देखिए, बज़ाहिर तो उनका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हकीकत वही है जो आपने कही। हकीकत वही है, वो ये है कि प्रोडक्ट वो आपको 50 का दे रहे हैं, लेकिन दर हकीकत बैंक ने उसको 40,000 रुपये ही पे किए। देखिए, थोड़ा सा और भी आसान अल्फाज में समझिए। इसमें होता क्या है कि 3 लोग होते हैं, एक कस्टमर होता है, एक मोबाइल का ऑनर होता है जिसके पास मोबाइल जो बेच रहा है, एक बीच में होता है बैंक वाला कह लीजिए या कोई जो पैसा दे रहा है। अब जो कस्टमर होता है वो मोबाइल के मालिक से मोबाइल खरीद रहा होता है, लेकिन चूंकि इसके पास पैसा नहीं है इसलिए किसी तीसरे आदमी की इसको ज़रूरत पड़ रही है। अब मोबाइल ये खरीदते वक्त गोया कि उस तीसरे आदमी को अपना वकील बना रहा है कि आप मेरी तरफ से मुझे कर्ज दे दो, लेकिन कर्ज मेरे हाथ में मत दो। मुझे आपसे कर्ज चाहिए लेकिन कर्ज मेरे हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है, कर्ज फला आदमी को दे दो क्योंकि मैं उसका मकरूज हूं या उससे फला सामान लेने जा रहा हूं। ठीक है। अब उसने जिससे कहा कि मुझे कर्ज दे दो और उसकी अदायगी फला को कर दो, तो वो जो तीसरा आदमी है वो कर्ज तो उसको कम अदा कर रहा है, लेकिन मुझसे बाद में ज्यादा लेगा, मुझसे वो बाद में ज्यादा लेगा। और बैंक का यही फायदा होता है। असलन वो बैंक जो है उस कंपनी को उतनी रकम अदा नहीं कर रहा होता है जितनी आपसे लेता है, वो उससे कम अदा कर रहा होता है, वो बाद में आपसे लेगा। तो उसको कुछ भी नाम दें कि बगैर इंटरेस्ट के और जो भी नाम दें, जो उसकी हकीकत है वो हकीकत नहीं बदल जाएगी। हाँ, अगर हकीकत में मामला साफ शफाफ है कि जितनी बैंक उस दुकान वाले को अदा कर रहा है उतनी ही आपसे ले रहा है, तब कोई मसला नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम। डॉक्टर साहब, कर्ज से मुताल्लिक़ ही एक सवाल, अगला सवाल है, वो ये है कि एक शख्स है जिनके लिए एक सामान ख़रीदना ज़रूरी है, सामान ख़रीदना ज़रूरी है मगर अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। वो दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने कहा ठीक है मैं आपको सामान उधार तो दे देता हूँ, मगर कीमत वो लूँगा जिस वक्त आप लौटा रहे होंगे, उस वक्त जो कीमत होगी मैं वो कीमत आपसे वसूल करूँगा, आज की कीमत नहीं। तो क्या ये बेच जायज़ होगी? देखिए, इससे पहले जो हमारी मजलिस हुई थी वहाँ पर मैंने एक चीज़ जिक्र की थी कि जिस वक्त हमारा और आपका ख़रीदो फ़रोख्त का कोई मामला हो रहा है मेरे और आपके दरमियान,
तो कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। उन्हीं में से जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ वो चीज़ मालूम होना चाहिए, मजहूल नहीं होना चाहिए। जो चीज़ खरीद रहा हूँ कितना है, कैसा है, क्या है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से जो कीमत मैं अदा कर रहा हूँ वो भी क्लियर होना चाहिए। मजलिसे खरीदो फरोख्त में ये फला चीज़ है, ऐसी ऐसी, इसकी कीमत इतनी इतनी है, वो कीमत एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है कि बाद में पता चलेगा इसकी क्या कीमत है। अब आपके सवाल में कि वो चीज़ तो ठीक है, क्लियर है, दुकान से, किराने की दुकान से मैंने कोई सामान ख़रीदा, क्लियर है कि मैंने इतना किलो शक्कर ख़रीदा, उसमें कोई जहालत, कोई गरर नहीं है। लेकिन इसकी जो कीमत है वो नहीं मालूम है, वो कीमत बाद में मालूम होगी, अभी नहीं मालूम है। इसका मतलब ये जायज़ नहीं है, बेगरर है, बेगरर है, धोखे की बे। बारकल्लाहु फीकुम। मतलब डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि जिस वक्त आपका ये लेन देन हो रहा है उसी वक्त आपको पता होना चाहिए कि कितनी रकम आपको देनी है। अगर आप उसको मौखर कर देते हैं तो फिर ये आपका लेन देन जायज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिस वक्त खरीद रहे हैं दोनों अलमबी व समन, जो चीज़ खरीदी जा रही है वो भी मालूम होनी चाहिए, जो उसकी कीमत है वो भी मालूम होनी चाहिए। बारकल्लाहु फीकुम। इस मसले में कोई और सवाल है किसी का? जी जी, ये सवाल आपने पूछ लिया डॉक्टर साहब, वरना सवाल अपने इसमें है। वो सवाल ये है कि हमारे यहाँ बल्कि बहुत से इलाक़ों में, और अल्लाह माफ़ फरमाए, मुस्लिम ख़वातीन इसमें बहुत मुब्तला, सोना उधार लेने देने के मामले में या और इस तरह के जो मामलात होते हैं, अल्लाह महफूज रखे। हमारी उम्मत की माएँ, बहनें, बेटियाँ, अल्लाह उनको बचाए, इसमें बुरी तरह गिरफ़्तार। उन्हीं में से एक शक डॉक्टर साहब ये है कि बहुत से सुनार इस तरह स्कीम निकालते हैं कि आप हर महीने हमारे पास रकम जमा कीजिए, 11 महीने तक आप रकम जमा करते रहेंगे, फिर 12वें महीने में आपकी जितनी भी रकम हो जाएगी तो 12वें महीने की रकम उतनी हम उसमें मिलाएंगे और आप उतनी रकम का सोना हमसे ख़रीद लेना। 11 महीने तक वो बंदा रकम जमा करते रहे, मसलन 5,000 तो 11 25 55,000 रुपये से जमा कर दिए। 12वें महीने की किस्त सुनार अपने पास से खुद जमा करेगा और 60,000 रुपये का सोना आप उससे ख़रीद सकते हैं। तो क्या इस तरह सुनार के पास हर महीने मुतय्यना रकम जमा करना और फिर 11 महीने की रकम जमा करके 12वें महीने की रकम सुनार अपनी तरफ से जमा करे और हम उतनी कीमत का सोना उससे ख़रीद सकते हैं? ये जो पैसा हम सुनार के पास थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हैं, इस पैसे की क्या हैसियत है? जो बात पहले मैंने अर्ज़ की थी, सबसे पहले हमें उसकी हैसियत जानना पड़ेगा। क्या हम बतौरे ख़रीदो फ़रोख्त के वो पैसा दे रहे हैं कि मैं पैसा अभी दे रहा हूँ, सोना मुझे बाद में देना? अगर ये पैसा बतौरे ख़रीदो फ़रोख्त के है तो जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसे से सोना ख़रीद रहे हो तो जिस मजलिस में आपका मुआमला हो रहा है हाथ के हाथ होना ज़रूरी है, और यहाँ पर पैसा आप पहले दे रहे हो और सोना आप बाद में लोगे। मज़ीद ये कि रेट भी नहीं मालूम है, मज़ीद ये कि रेट भी नहीं मालूम है आपको, मज़ीद ये कि पैसा भी आप पूरा नहीं दे रहे हो। गोया कि दोनों तरफ से उधार है, सोना भी उधार है, पैसा भी उधार है, रेट भी नहीं मालूम है और मजलिस में कब्ज़ भी नहीं हो रहा है। तो ये 3-4 कबाहतें हैं। अगर हम इसको ख़रीदो फ़रोख्त कहेंगे तो दूसरी हैसियत इसकी ये हो सकती है कि आप ये कहें कि ये पैसा मैं सुनार के पास बतौरे अमानत रख रहा हूँ कि सुनार इस पैसे को रखे रहे और जब मुझे सोना ख़रीदना होगा तो वो पैसा ले करके और उससे जो उस टाइम का रेट रहेगा उस टाइम से ख़रीद लूँगा। यहाँ पर फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर ये अमानत है तो क्या वो सुनार लाकर में उस पैसे को बंद करके रखेगा? कोई ऐसा करेगा? आप जैसे ही वो पैसा उसको दोगे वो उसको उसमें तसर्रुफ़ करेगा, वो उसमें तसर्रुफ़ करेगा।
अगर आप ये कहो कि भाई ये मेरा पैसा है, आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, रखे रहना है, तो क्या वो राजी होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो अमानत नहीं है, क्योंकि अगर अमानत होती तो राजी होता, वो असल इस्तेमाल करना चाहता है। और थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया कि हर वो रकम जो आप किसी को दें और उसको इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा उठाए, बाद में आपको वापस करें, इसको शरीयत में कर्ज कहते हैं। तो गोया कि ये रकम भी कर्ज हुई, आप बतौर कर्ज उसको दे रहे हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने एक हदीस जिक्र की कि ला यहिल्लु बैउन व सलफ, कि बै मतलब खरीदो फरोख्त, खरीदो फरोख्त और कर्जा एक ही मामले के अंदर जायज़ नहीं है। एक ही मामले के अंदर खरीदो फरोख्त और कर्जा ये जायज़ नहीं है। एक और बात कि अगर जो पैसा आप उसके, तो गोया कि ना तो वो कर्ज के तौर पर जायज़ है, ना तो खरीदो फरोख्त के तौर पर जायज़ है। वो पैसा जो आप सुनार के पास इकट्ठा कर रहे हो, अगर मान लीजिए चंद महीने बाद आप जाओ और कहो कि भाई जो पैसा मैंने आपके पास इकट्ठा किया है मुझे दे दीजिए, क्या वो देगा? मुझे नहीं मालूम है कि क्या यहाँ सिस्टम है। यानी आपको लेना ज़रूरी है, सोना ही लेना पड़ेगा, आपको लेना ज़रूरी। इस लेना ज़रूरी है का मतलब ये हुआ कि वो बै थी जी, जो शुरू में आपका हुआ है मामला, वो बै थी जी। क्योंकि आप मुल्ज़म हैं, आपको ख़रीदना है। नहीं जायज़ है, ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम। जवाब वाज़ेह है ना? अल्हम्दुलिल्लाह।